देश में 11 महीने बाद प्रधानमंत्री के चुनाव होने हैं और चुनाव की पूरी पिक्चर अभी से ही क्लियर होती दिख रही है। पिछली बार की तरह इस बार भी वन वर्सेस ऑल वाला खेल होगा। जैसा कि हम सबको पता है कि 2014 में देश की सरकार बदली थी और नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े काम करे और फिर 2019 में चुनाव हुए और फिर वो उसमें प्रचंड बहुमत के साथ जीते और दोबारा से पीएम बन गए। और तब उन्होंने 37.36% वोट शेयर अपने पक्ष में करा। और 1989 के बाद ऐसा दूसरी बार हुआ था कि कोई पार्टी इतने भारी वोटों से जीती थी। पूरा अपोजिशन नरेंद्र मोदी को एक झूठा नेता बताता है, पर अगर उनकी बताई बात सच है तो क्यों देश की जनता मोदी की इतनी फ़ैन है, क्यों देश की जनता मोदी को अपना कीमती वोट देती है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि मोदी कितने सच्चे हैं। देखिए, मोदी को झूठा बता कौन रहा है? वो जिनके राज्य में गरीबी मिटाओ जैसे गंभीर मुद्दे को पूरी तरह से पॉलिटिकलाइज कर दिया गया था। गरीबी मिटाओ पर कोई काम नहीं होता था, उस पर रैलीज वो लोग करते थे, प्रोपेगेंडास फैलाते थे, ड्रामे करते थे और इतने सारे ड्रामे करे पर गरीबी तो छोड़ो, वो लोगों के बैंक अकाउंट्स तक नहीं खुलवा पाए। गरीबी मिटाना तो बहुत दूर की बात थी। उनके राज को ख़त्म होते होते भी भारत में 40% जनसंख्या ऐसी थी कि जिसके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट नहीं था। और नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से गरीबी नहीं मिटाई, पर फिर भी 17 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों के पास बैंक अकाउंट्स उनकी वजह से हैं, जिसमें सैलरी से लेकर पेंशन तक और अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों के पास पैसे आते हैं। मुझे तो हंसी आती है कि मोदी को वो लोग झूठा बताते हैं जिन्होंने देश पर 60 सालों तक राज करा, पर कभी उनके राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि भारत ने ब्रिटेन जैसे देश को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान पाया। ये भी मोदी राज में हुआ। वो लोग आज उनको झूठा बता रहे हैं जिनको पाकिस्तान जैसे देश के नेता एक देहाती औरत बोल देते थे। बल्कि आज की पिक्चर तो ये है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम मोदी और भारत की तारीफें करते हैं। उन्हीं के एक नेता पाकिस्तानी पार्लियामेंट में खुद कबूलते हैं कि उनकी फौज और उनके पीएम डरे हुए थे जब पाकिस्तान में अभिनंदन फंस गए थे। इस बयान को आप भी सुनिए। शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक करना है। अरे ये सब भी हटाइए, एक बात और कि जो मोदी को झूठा बताने वाली गैंग है, इन्हीं के पीएम 26/11 जैसे बड़े आतंकी हमले के बाद सेना को मना कर दिए थे कि पाकिस्तान पर अटैक ना करना क्योंकि देश में मुस्लिम भड़क जाएंगे। और ऐसा बराक ओबामा ने लिखा है अपनी बुक में। इतने साल उन लोगों ने राज करा पर कभी भी पाकिस्तान की गंदी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। कभी भी किसी चीज़ का उन लोगों ने जवाब देना सही ही नहीं समझा। और जब मोदी सत्ता में आए, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की नीति को जन्म दिया, जिससे पाकिस्तान खौफ खाने लगा कोई भी बड़ी हरकत अपने खिलाफ करने से। वही लोग उनको झूठा बता रहे हैं जिनके राज में पीओके बना और उन्हीं की वजह से लद्दाख, आधा लद्दाख हमसे चीन ने छीन लिया। और लद्दाख छीनने पर नेहरू बयान क्या देते हैं कि वो एरिया वेस्ट था हमारे लिए। यही बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उनकी नज़र में भारत की अखंडता की कोई वैल्यू नहीं है, इस चीज़ को ये बयान दर्शाता है। इन लोगों के राज में आए दिन कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे फहराए जाते थे, पर आज क्या किसी के अंदर हिम्मत है कि ऐसा कर दे? ये लोग मुसलमानों के बहुत बड़े शुभचिंतक बनते हैं, पर अपने 60 साल के शासन में कभी भी मुस्लिम महिलाओं के हक के बारे में नहीं सोचा कि कैसे 3 तलाक जैसी कुरीति उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। और मोदी ने जो काम वो लोग 60 साल में नहीं कर पाए, वो काम 6 साल में कर दिखाया और 3 तलाक जैसी कुरीति को समाप्त कर दिया। और इस कुरीति के समाप्त होने से मुस्लिम महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। देखिए, एज अ वोटर ये आपको भी सोचना चाहिए कि आप जिसको वोट दे रहे हो वो लायक है या ना लायक है। कहीं वो आलू से सोना बनाने वाली मानसिकता का तो नहीं है। जो लोग मोदी को झूठा बताते हैं वो जरा अपने इतिहास पर गौर फरमाए कि उनके राज्य में उन्होंने कितने घोटाले करे, कितने घोटाले करके अपनी जेब को जनता के पैसों से भरा। और मोदी सरकार में तो अभी तक एक भी घोटाला नहीं हुआ है। और मोदी इन लोग की तरह धर्मों में भी भेदभाव नहीं करते। ये लोग जो करते थे ना कि पूजा पाठ नहीं करते थे पर इफ्तार पार्टी जरूर करते थे। राहुल प्रियंका को आज तक किसी ने रक्षाबंधन मनाते नहीं देखा, पर ईद मनाते हुए जरूर देखा। मेरी दिक्कत उनके ईद मनाने से या इफ्तार करने से नहीं है, मेरी दिक्कत उनकी सिलेक्टिवनेस से है।
और अगर कोई मुझसे ये बोले कि हिंदू त्यौहार ना मनाना उनकी अपनी चॉइस है और वो हिंदू विरोधी नहीं है, बस त्यौहार नहीं मनाते, तो भाई अगर ऐसा ही है, उन्हीं की सरकार थी इतने सालों तक, तो राम मंदिर हम लोग को पहले मिल जाना चाहिए था। राम मंदिर मोदी राज में क्यों मिला? जो प्राचीनतम प्रतिमाएं भारत से चोरी करके विदेश भेजी गई थी वो मोदी राज से पहले भी आ सकती थी, पर मोदी राज में क्यों आई? RTE में इतने सेलेक्टिवनेस क्यों थी? अयोध्या काशी क्यों वीरान पड़ी थी उनके राज्य में? हज सब्सिडी क्यों दी और चार धाम पर या अमरनाथ यात्रा पर सब्सिडी क्यों नहीं दी? हिंदू कोड बिल क्यों लाना चाहते थे वो लोग? और आखिरी सवाल कि अगर उनकी विदेश नीति अच्छी थी और मोदी की विदेश नीति भी झूठी है, तो कांग्रेस अपने राज में भारत में G20 जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग क्यों नहीं करा पाई? और आज तो ये हाल है कि भारत में G20 की बैठकें होती हैं और कश्मीर, जहां पर कांग्रेस के ही शासन में कांग्रेस के ही नेता जाने से डरते थे, उसी कश्मीर में भारत G20 की बैठक को ऑर्गेनाइज करता है। ये एक ऐसे सवाल है जो बहुत कुछ बताते हैं कि कौन कितना झूठा है और कौन कितना सच्चा है। बाकी तो जनता ही तय करेगी सच्चे और झूठे में क्या अंतर है। धन्यवाद।